हेलो प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे जो कि एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चे। जो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक के बच्चों के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चे बहुत सारे बच्चों को आता भी है, बहुत सारे बच्चे को नहीं भी आता है। तो आज हम लोग ऐसे प्रश्न को सीखेंगे। यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को आज सीख करके हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाना खूब बेहतरीन ढंग से जान जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या फॉलो करेंगे और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। कैसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, क्वेश्चन से इंगित करा देता हूं कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि एकदम आसानी से विधिवत तरीके से एकदम एक एक चीज को समझ समझ करके पढ़ेंगे, समझेंगे। दो क्रमागत सम संख्या, यहां पर आपको दिख रहा है दो क्रमागत सम संख्या। दो क्रमागत सम संख्या की बात कही गई है। दो क्रमागत सम संख्या का योग दिया गया है 42। तो वो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है। दो क्रमागत सम संख्या का योग 42 है प्यारे बच्चे। तो उन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आप किस तरह उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करेंगे, देखते हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछ दे तो आपको डायरेक्टली मानना पड़ेगा। क्यों मानते हैं कि कोई मतलब सम संख्या यक्स मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होती है, पहले ये जानेंगे कि सम संख्या कब आती है, विषम संख्या कब आती है। इस पे सम संख्या भी बनता है, विषम संख्या भी बनता है। जब भी सम और विषम की बात करेगा तो यदि अगर एक संख्या आपका दो हो गया सम संख्या, तो दूसरी संख्या इसमें दो जोड़ेंगे तभी आपका आएगा। यानी कि एक संख्या दो और दूसरी संख्या चार होगी, क्योंकि दो के बाद सम संख्या क्या आ गई, चार आ गई। हर संख्याओं में दो जोड़ दिया जाता है, उसके आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। कौन, सम संख्या। ठीक है, हर सम संख्या में दो जब जोड़ते हैं तो उसके ठीक आगे की सम संख्या प्राप्त हो जाती है। और इसी तरह क्वेश्चन आपका विषम संख्या में भी आता है। हर विषम संख्या में दो जोड़ देने से उसके आगे वाली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे जी। तो उसी तरह मानते हैं कि एक दो एक सम संख्या है, तो एक ठीक आगे वाली सम संख्या कौन सी होगी, तो उसमें हम दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चार आगे वाली सम संख्या हो जाएगी। ठीक प्यारे बच्चे, जैसे मान लीजिए कि तीन हमारा विषम संख्या है और इसमें हमको क्या करना है, ठीक इसके बाद वाली विषम संख्या ले आना है, तो इसमें भी हम दो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पांच, क्योंकि तीन के बाद आपका पांच विषम संख्या आ जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं बताया, इस चीज को आप पकड़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। यानी जब भी सम संख्या पूछे तो दो ही मानी कोई संख्या एक मान लेंगे और उसके में दो ही जोड़ते जाएंगे, उसके बाद वाली लगातार सम संख्या निकल करके रेडी हो जाएगी, आ जाएगी आपको। उसी तरह यहां भी हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, उसी तरह ये क्वेश्चन है। पहले हम मानेंगे हल। माना दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या, क्योंकि यहां दो क्रमागत सम संख्या की बात कही तो पहला मानते हैं यक्स और दूसरा हो जाता है यक्स प्लस दो। ओके, पहला जब आपका यक्स हुआ तो मैं अभी बताया हूं कि कोई भी संख्या जब मानिएगा तो में दो ही जोड़िएगा, क्योंकि दो जोड़ने से उसके आगे वाली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। ओके जी, यहां तक आपको समझ में आया होगा। यदि अगर तीन कह दे तो यहां पर फिर दो जोड़ देते, यानी यक्स प्लस चार हो जाता है। ओके जी, अगर चार कह दे, चार क्रमागत संख्या, तो फिर यक्स प्लस दो, यक्स प्लस चार, यक्स प्लस छह, इस तरह जोड़ते चले जाते। अच्छा, योग का मतलब क्या होता है, यहां पर योग दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दिया गया है है योग बराबर कितना है, 42। 42,
तो अब आपको वो संख्याएं ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर 42 प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों सम संख्या निकालना है। तो प्रश्नानुसार लगा देते हैं। प्रश्न से लगा देते हैं बच्चे। तो प्रश्न से में क्या है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। तो यहाँ पर एक संख्या ये है आपका और एक संख्या x प्लस 2 है, और दोनों का योग कितना है प्यारे बच्चे, 42 है, तो 42 लिख दिया जाएगा। फिर आगे चलते हैं, एक x दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अब प्लस 2 बराबर कितना, 42। यहाँ देखेंगे चर चर एक तरफ होता है, अचर अचर, यहाँ समीकरण का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर 2x बराबर यह 42 और -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 40, 42 में से 2 घट जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x x बराबर, यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा है, और जब इधर आएगा तो क्या होगा, भागा होगा। तो 40 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कटाएंगे 20 दूनी के 40, तो x बराबर आपका 20 हो गया। आपने माना ही क्या था, माना था एक x माना था, और दूसरी x प्लस आपने क्या माना है, x प्लस 2 माना है। तो पहली संख्या तो मिल गई, पहली संख्या आपको मिला, पहली संख्या मिल गया 20। तो यहां से हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या मतलब दूसरी सम संख्या। ओके, तो x प्लस 2 आपने माना है, पहली संख्या x माना था, दूसरी संख्या x प्लस 2, ठीक है। तो x का मान कितना आया, तो x का मान आपका, x का वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 आया, 20 आया, तो 20 रख देंगे और 2 यहाँ जोड़ देंगे। 20 और 2 कितना होता है प्यारे बच्चे, 22 होता है। एक संख्या ये मिल गई। अब यहाँ से हम प्रमाण करेंगे कि वास्तविकता में इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 42 आ रहा है कि नहीं। तो ये संख्या आपका है 20 और ये संख्या 22 है, दोनों संख्या जोड़ेंगे, 20 जोड़ 22 बराबर कितना होता है, 42 होता है। दोनों संख्याओं का योग 42 बोला गया है, 42 बोला गया है, दोनों संख्याओं का योग 42 आ गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर में आपका हो जाएगा 20 और 22। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया प्यारे बच्चे। यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्यारे बच्चे, तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें प्यारे बच्चे। जय हिंद प्यारे बच्चे, नमस्कार प्यारे।